नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.4 उसके क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। ठीक। अच्छा, आप ऊपर क्वेश्चन देखिए। हाँ, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को आपके लिए। आप देखिए ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। In case there is unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। फर्स्ट में जैसा आप देख पा रहे होंगे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, है ना। 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इक्वेशन से 4। उन चारों इक्वेशंस को पहले हमें चेक करना है कि क्या वो उनका जो सोल्यूशन आ रहा है वो यूनिक सोल्यूशन आ रहा, यूनिक मतलब एक सोल्यूशन आ रहा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहा, या नो सोल्यूशन आ रहा। हमें उसको पहले चेक करना है। और अगर यूनिक सोल्यूशन आता है, क्या अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो उसको हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें सॉल्व करना है। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास x - 3y - 3 = 0 और 3x - 6y - 2 = 0, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है फर्स्ट। अब हमें इसे पहले चेक करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है ना, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या क्या नो सॉल्यूशन है। हमें पहले चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है A1 B1 C1 A2 B2 और C2, है ना। तो देखो A1 कितना है, x के साथ जो है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा A1 है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 लिख दिया, कोमा कर दो यहाँ। B1 कितना है, जो y का कोफिशिएंट है, और y का कोफिशिएंट कितना है, -3। C1 कितना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कितना है, -3। ठीक। अब A2 बताओ, A2 कितना है, x का जो कोफिशिएंट है वो A2, और जो दूसरे वाले इक्वेशन में, है ना, जो y का कोफिशिएंट है वो है B2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, C2। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब हमें प्राप्त करना है A1/A2। A1/A2 निकाल लो, बताओ कितना आएगा, 1/3 आएगा नहीं आएगा, 1/3। B1/B2 निकाल लो, -3/-9 कितना आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, कितना है 1/3। C1/C2 निकालो, C1/C2 -3/-2 कितना आएगा, 3/2। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब ध्यान दो, इसे देखो, A1/A2 कितना है आपके पास, 1/3। B1/B2 कितना है, 1/3। C1/C2 कितना है, 3/2। यहाँ पे जो A1/A2 है वो तो इक्वल है किसके, B1/B2 के। यहाँ लिख दो वी हैव, इस तरह से कुछ, वी हैव A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। ये हो रहा नहीं हो रहा है कि भाई A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये जो कंडीशन आता है उस किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करोगे तो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी इस तरह से। अब कैसे भी हो सकती हैं, ऐसे पैरेलल हो सकती है इस तरह से, वो मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। अब मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से निकाल लोगे आप, है ना, सॉल्यूशन ही निकाल सकते इसका। तो यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, ऐसे लिख दो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, given pair of linear equations in two variables
इन टू वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसके आगे क्या लिख दोगे, इसके आगे आप ये लिख दोगे, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि तीनों के दो लाइन है, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, क्या है, पैरेलल है ही नहीं, सॉरी पैरेलल है तो उनका कोई इक्वेशन सॉल्यूशन ही नहीं होगा, है ना, सॉल्यूशन ही होगा। वही लिखा मैंने कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक, हालांकि हमें इसे सॉल्व करना था लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, बस हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा, आप इतना लिख दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिटाते हैं इससे, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। अगर सॉल्यूशन होता है, कौन सा कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x + y = 5, ठीक, और 3x + 2y = 8। ठीक है, दो इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको। हमें इसको चेक करना है पहले कि क्या ये इनका जो है ये पैरेलल हैं या इंसिडेंट हैं, मतलब है ना, कोई इंसिडेंट है या है ना इंटरसेक्टिंग है, हमें चेक करना है पहले। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव a1 = 2, b1 = 1 है ना y के साथ, और एक कांस्टेंट टर्म c1 = 5, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 8। ये ध्यान रहे दोनों कांस्टेंट या तो इधर होने चाहिए या इधर होने चाहिए, है ना। अगर मान लो ये इधर होता है ना और ये इधर होता तो दोनों को एक तरफ करना है, सभी को एक तरफ कर लो, या जैसे ये दोनों कांस्टेंट है तो इधर रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक इधर हो और एक इधर हो, तो साइन में मिस्टेक कर दोगे आप। तो याद ध्यान रखें कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, अभी 1/a2 निकालो, यहाँ लिख दो, देन a1/a2 बताओ कितना आएगा 2/3, b1/b2 कितना आएगा 1/2 और c1/c2 कितना आ जाएगा 5/8। ठीक, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा है या नहीं है, मुझे बताओ कि क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? नहीं है। क्यों? क्योंकि a1/a2 कितना है 2/3 और b1/b2 कितना है 1/2, कहाँ बराबर है? अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, गिवन पेयर ऑफ linear equations in two variables हाँ, given pair of linear equation in two variables are intersecting to each other, है ना, intersecting to each other, या फिर ऐसे लिख दो intersecting, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ऐसे भी लिख दो, है ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, है ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर ही बेहतर था, वही लिख दो, टू ईच अदर एट अ पॉइंट, है ना, एट अ पॉइंट, है ना। अगर दोनों लाइन अगर एक जगह पे टच कर रही हैं, एक जगह पे, है ना, किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो एक सोल्यूशन हुआ ना, है ना, देयर इज यूनिक सोल्यूशन। क्या? यूनिक
सॉल्यूशन। अब आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्या करो, हल करो, उसको क्या करो, सॉल्व करो, है ना। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करो, तो हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसे लिख दो, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं याद करो, है ना। x लिखते हैं, है ना, अपॉन, फिर y लिखते हैं इसके होल में अपॉन, फिर एक कांस्टेंट 1 लिखते हैं इसके होल में अपॉन, ठीक। ऐसा करते हैं। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे 3rd चैप्टर है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेपरेटेड वीडियो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना, एलिमिनेशन मेथड पे, ग्राफिकल मेथड पे, है ना। तो उसको देखें आप, तो ही बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम इसको भाई क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए x की बात हो रही ना, x की बात हो रही है ना, ठीक है, x की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को हाइड करना पड़ेगा, है ना, याद करो। उसके लिए हमें इसको इस वाले इक्वेशन को इधर लाना पड़ेगा ना। नहीं भी लाओगे तभी भी चल जाएगा, उसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन लिख लो, बेहतर रहेगा। इसको आगे ऐसे लिख लो, क्या हो जाएगा, 2x + y, 5 को भेज दो उधर, माइनस का 5 = 0, और 8 को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y माइनस का 8 = 0। समझ रहे हो, मैं 5 को इधर भेज दिया और 8 को भी इधर भेज दिया, एक तरफ सबको कर लिया। अब यहाँ पे C1 माइनस का 5 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, वही आया, देखो, है ना। तो इस तरह से लिख दो, है ना। कोशिश करो कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना हो तो सभी टर्म को उधर ले जा लो, एक ही तरफ रखो, या तो इक्वल टू के उधर रखो, सभी को इक्वल टू इधर रखो, या तो लेफ्ट हैंड साइड रख लो या राइट हैंड साइड रख लो, एक ही ओर रखो सभी को। अब मुझे बताओ, x की बात हो रही है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आप x को हाइड कर दो, ठीक। 1 की मल्टीप्लाई फिर किसके साथ हो जाएगी, -8 के साथ। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, -8 के साथ। देखो x को हाइड करो, 1 की मल्टीप्लाई होगी -8 के साथ, है ना, बीच में माइनस का साइन आएगा, और -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। -5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ। समझे, नहीं समझे। आप x को हाइड कर लो, है ना, x को हाइड कर लो, ठीक। क्या बचा, ऊपर वाले की 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ कर दो, बीच में माइनस का साइन लगेगा, -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, ठीक। अब y की बात आ रही ना, तो y वाले टर्म को हाइड कर दो, और मैंने बताया था y वाले टर्म में उल्टा करोगे, पहले नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करोगे। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, -5 के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 5 के साथ, बीच में माइनस का साइन लगाओगे। उसके बाद देखो, इसको हाइड करा था ना आपने, तो 3 की मल्टीप्लाई -5 के साथ कर दिया। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, -8 के साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, -8 के साथ, ठीक। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आया ना, यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म आया है, तो इस कांस्टेंट टर्म को की बात हो रही है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हटा दो, मिटा दो, छिपा दो, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो माइनस, है ना, हम कांस्टेंट टर्म को छिपा रहे हैं ना, हाइड कर रहे हैं इसे। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है कि नहीं है 1, ठीक। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या हो जाएगा, ये x/1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ करोगे, माइनस का 8, माइनस और माइनस इनटू में है तो प्लस, और 5 × 10 इक्वल टू y/3 5 × 15, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस इंटू में होंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 8 × 16 इक्वल टू 1/2 2 × 4, और 3 1 × 3 माइनस का 3, ठीक। देखो आगे क्या कर सकते हैं, x/, ये कितना बनाएंगे आपस मिलके, देखो माइनस का 8 है और ये प्लस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस 8, 10 में से 8 गया 2, इक्वल टू y/, ये कितना हो जाएगा 1, है ना। 16 में से 15 गया 1, 1/4 में से 3 गया 1, है ना। ये आएगा नहीं आएगा हमें।
अब क्या करना है, एक बार इस पूरे, क्योंकि देखो पूरे तीनों के तीनों आपस में इक्वल है ना, तो एक बार क्या करना है, हमें इस पूरे को इसके इक्वल रख देना है ना, और एक बार इस पूरे को इसके इक्वल रख देना है। ठीक, वहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकल जाएगी और हमें यही करना था। देखो एक बार मैं क्या करूँगा, x/2 को किसके इक्वल रख दूंगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल। ठीक, रख दिया। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो और 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करो, कितना आएगा 2। बोलो आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, यहाँ एक बार आप नीचे कर सकते हो, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, स्पेस यहाँ है। तो देखो y/1 इक्वल टू 1/1, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई y के साथ करो तो कितना आएगा y। मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, आपको समझाया जाएगा, है ना। क्या नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, ये बताएं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40, है ना। हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम इसको इन दोनों को एक तरफ लिख लें, है ना। तो लिख लेंगे हम इसको ऐसे करके, इसको क्या लिख सकते हैं, 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0, है ना। इसको आप इधर ले जाओगे, 20 को इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा 0, और 20 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है, और इधर ये प्लस का 40 है, उधर जाके माइनस का 40, यहाँ बचेगा 0, है ना। अब यहाँ पे आप A1 हमें चेक भी तो करना है, हमें चेक करना है ना कि इसका सोल्यूशन है नहीं है, चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे, है ना, सॉल्यूशन ही है एक तरह से, भी तो सॉल्यूशन ही है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, A1 अपॉन, लिखो A1 लिख लो, कितना है A1 कितना है हमारे पास 3, B1 कितना है माइनस का 5, C1 कितना है माइनस का 20, A2 कितना है 6, B2 कितना है माइनस का 10, C2 कितना है माइनस का 40, है ना। नाउ A1 अपन A2 निकालो, कितना आएगा 3/6, मतलब 1/2, है ना। ठीक है, B1 अपन B2 निकालो, B1 अपन B2 इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। पहली बात माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों अपॉन में है ना। 5 × 5 और 5 × 10 कितना है 1/2। ठीक, अच्छा उसके बाद C1 अपन C2 निकालो, कितना आएगा 20/40, है ना। 20 × 40, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2। क्लियर। हमारे पास यहाँ पे A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आता है नहीं आता है, बिल्कुल आ रहा है। देखो क्योंकि A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है आपस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है ना, दोनों ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, जो दोनों लीनियर इक्वेशन है वो क्या कर रही हैं, एक के ऊपर एक दूसरे, जैसे पहली लाइन ये हो गई, ये वाली सपोज करो, ये वाली लाइन ये हो गई, तो दूसरी वाली भी इसी के ऊपर जा रही है। समझ रहे हो बात, दूसरी वाली भी इसी के ऊपर जा रही है स्ट्रेट एकदम, है ना, एकदम स्ट्रेट। और हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन है, हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन है उसका। तो हर एक पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इन टू वेरिएबल्स आर
को लीनियर ना, को इंसिडेंट ना, को इंसिडेंट ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर को इंसिडेंट है ना, फुल स्टॉप है ना, क्या है, को इंसिडेंट है। देन there are infinite solutions है ना, there is infinite solutions which is impossible to find है ना। तो हम कहाँ फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, बस आंसर हो गया हमारा, छोड़ दो इतना ही है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। नहीं समझ में आया कुछ कमेंट करना आप लोग, जब भी देखें आप, रात सुबह दिन में कभी भी समझ में नहीं आया करें, कुछ कमेंट करा करो, बताया करो क्या नहीं समझ में आया है ना। हालांकि बहुत इजी चीज़ें हैं, एकदम 10th क्लास का है, बहुत आसान है सब। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 है ना, और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, a1 निकालेंगे कितना है 1, b1 कितना है -3, c1 कितना है माइनस का 7, क्लियर। a2 कितना है 3, b2 कितना है, ये b1 होगा ना, b2 कितना होगा, ये भी है माइनस का 3, और c2 कितना है माइनस का 15 है ना, माइनस का 15। ठीक है, चलो a1 अपन a2 निकालो। देन a1 अपन a2 इक्वल टू 1/3 है ना, b1 अपन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -3 है ना, मतलब कितना हुआ, ये 1 हुआ ना, कट गया पूरा 1, और c1 अपन c2 कितना है -7 अपॉन -15, मतलब 7 अपॉन 15। कैसे, माइनस माइनस कट गया ना, तो 7 अपॉन 15 हुआ। अब यहाँ देखो आप, a1 अपन a2 ही बराबर नहीं आ रहा b1 अपन b2 के, तो आगे कुछ लिखना ही क्यों, a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, क्यों, क्योंकि a1 अपन a2 1/3 है और b1 अपन b2 कितना है 1, तो दोनों बराबर कैसे हैं, नहीं है बिल्कुल भी। अब जब इक्वल नहीं है और ये कंडीशन हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन्स हैं वो क्या है, को इंसिडेंट है। को इंसिडेंट मतलब ये नहीं, सॉरी क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इस तरह से क्या है, इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को। जब आप इसको ड्रॉ करोगे और जब इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पर कट करेंगी, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, उसी को हमें फाइंड करना है, उसी पॉइंट को हमें फाइंड करना है, क्लियर है। चलो तो देखो यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, given pair of linear equation in two variables are given pair of linear equations in two variables are intersecting each other at a point. Given pair of linear equations in two variable are intersecting each other at a point. क्लियर, कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है कहाँ पे, एक पॉइंट पे, ठीक ना। तो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक सॉल्यूशन है, हैंस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, करते हैं सॉल्व। फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, सॉल्विंग बाय, है ना, या फिर ऐसे लिख दो, है ना, सॉल्विंग गिवन इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, देखो x लिख लो, x होल अपॉन y
होल अपॉन 1 का होल अपॉन, ऐसा होगा ना? ऐसे ही तो लिखते हैं, नहीं लिखते ऐसे, आपको दिख ही नहीं रहा यहाँ। चलिए ऊपर लिखते हैं फिर, है ना, यहाँ लिखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिख देते हैं x y और 1, है ना, 1। तो इसके लिए क्या करना है हमें, x की बात होगी ना, ये जो क्वेश्चन है उसमें x को हाइड कर दो, x वाले टर्म को हाइड कर दिया मैंने। अब -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ कर देना है ना, और उसमें से -3 की मल्टीप्लाई और -7 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, ठीक। तो क्या करना है हमें, ये जो x वाला जो टर्म है ना, ये x का टर्म, ये इसको हमें हाइड कर देना है। तो क्या बचा, -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ करो, -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ करो, है ना, बीच में माइनस का निशान, और फिर -3 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करो, -7 की मल्टीप्लाई या -3 की मल्टीप्लाई एक ही बात है, -3 के साथ करो, ठीक। दिक्कत है मैं, हाँ, जब y की बात आएगी, है ना, तो y वाले को हाइड करोगे ना, तो देखो जब हमने x को हाइड करा, है ना, x को हाइड करा तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करा और उसको आगे लिखा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके माइनस करा। लेकिन जब y की बात करेंगे ना, तो y को हाइड करेंगे और पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -7 के साथ, ठीक। तो y को हाइड कर दो, इसको, ये जो है दिख रहा है ना, इसको हाइड कर दो, इस पूरे को माइनस के साथ, है ना, इसको हाइड कर दो। क्या बचा, 3 की मल्टीप्लाई -7 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई -7 के साथ, ठीक। फिर बीच में माइनस का साइन लगाओ, है ना, और उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई -15 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -15 के साथ, ठीक है, -15 है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 की जब बात होगी, है ना, 1 यहाँ थोड़ा इधर कर देते हैं, 1 की जब बात होगी तो कांस्टेंट वाले टर्म को हाइड कर दो। क्या करो, कांस्टेंट वाला जो टर्म है ना, इसको मिटा दो, इसको हाइड नहीं करना है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं ड्रॉ कर देना आप पेपर में, है ना, क्योंकि, है ना, आप मिटा नहीं सकते ना, जैसे मैं मिटा रहा हूँ ऐसे मिटा सकते हो, कॉपी में नहीं मिटा सकते आप, है ना। तो जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे, 1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो 1 को कांस्टेंट वाले टर्म को हाइड कर दो, है ना, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करो, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, -3 के साथ, बीच में माइनस का निशान लगाओ, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, -3 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, -3 के साथ, ठीक है कि नहीं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें, ठीक। अब यहाँ देखें, x -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 45, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 15 3 जा 45, माइनस का साइन ऐसे रखेंगे हम, -7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे -3 के साथ, तो कितना आएगा, 21 आएगा ना। y अपॉन -3 की मल्टीप्लाई -7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस का 15, क्योंकि 15 1 जा 15, 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो -3, और -3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो प्लस का 9, ठीक। आगे देखो x क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, है ना, ऐसा होगा, इक्वल टू, देखो -21 में से प्लस का 21 को माइनस करना है हमें, मतलब प्लस माइनस है ना दोनों। तो देखो 21 में से, देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 15 को माइनस करो, कितना आएगा 6, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 6, कैसे, देखो 9 में से 3 को माइनस कर दो, और साइन क्या लोगे, प्लस का। अब एक बार इस पूरे को, इस कॉन्ट्रेस्ट, क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल है, ये तीनों ही आपस में इक्वल है, ठीक। तो एक बार इस पूरे को इसके इक्वल रख दो, और एक बार इस पूरे को इसके इक्वल रख दो, हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, x अपॉन 24 को किसके इक्वल रखा मैंने, 1/6 के, ठीक है। उसके लिए 6 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 6x, और 24 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 24, 6 को भेज दो अपॉन में, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 24/6, और 6 4 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। यहाँ रखो y इक्वल टू, y की -6 इक्वल टू 1/6, -6 को भेज दो इधर, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 अपॉन 6, और 6 से 6 काट दो, तो क्या बचा, -1, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको एक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऊपर पढ़िए, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। चलो पहला आप देख पा रहे होंगे, है ना। फर्स्ट का क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, है ना। और a - b x + a + b y = 3a + b - 2, है ना। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि इसमें a और b दिख रहा है आपको, e और b, x और y वेरिएबल तो है ही, साथ में यहाँ पे देखो a और b दे रखा है। वो कह रहा है a और b के किस मान के लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो हो जाए क्या हो जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला इक्वेशन बन जाए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये हमारा कंडीशन होता है कि a1/a2 जो होता है वो इक्वल होता है b1/b2 के और c1/c2 के। अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर वो क्या है उनका, अगर वे क्या है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर उनका है, अगर उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, वो कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट है। तो ये कंडीशन फुलफिल होता है ना, ये कंडीशन फुलफिल होता है नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखो कि पहले आपको a1/a2 यहाँ से निकाल लेना है, देखो, है ना। a1/a2 निकालना है हमें। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जिससे क्या हो जाए, मतलब a और b की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि पूरा का पूरा क्या हो जाए, क्या हो जाए, बोलो, ये हो जाए कोइंसिडेंट हो जाए। क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, या यूँ कहें कि क्या हो जाए, ये इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे, है ना। तो उसके लिए हम a1 देख लेते, क्या है, a1 कितना है 2, b1 कितना है बताओ 3, और c1 कितना है 7। बताओ a2 कितना है, a2 पूरा का पूरा ये है ना, a - b है कि नहीं, ये बताओ। और b2 कितना है, a + b कितना है, a + b। और c2 कितना है, c2 है 3a + b - 2। ये है नहीं है, बिल्कुल है। अब समझो ये कह रहा भाई, इसको हमें, ये जो इक्वेशन दिख रहा ना आपको, ये इस पूरे इक्वेशन को हमें क्या बनाना है, मतलब हमें a और b की उस वैल्यू को निकालना है जिससे क्या बन जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे। क्या दे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। ये कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देगा बताओ, तब होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तभी तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, है ना। नाउ गिवन, या फिर ऐसे लिख दो सीधा, गिवन इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस हैव infinite solutions only if a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। कि जो गिवन इक्वेशंस है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होगा तब ये कंडीशन फुलफिल हो, है कि नहीं। गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ओनली इफ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तभी तो होगा। कोई भी इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन हो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी देगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो, है कि नहीं। तो ये वैल्यू रख दो, a1 की वैल्यू कितनी है 2 रख दिया, a2 की वैल्यू कितनी है a - b, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है a + b, है ना। c1 की वैल्यू कितनी है 7 और c2 की वैल्यू कितनी है 3a + b - 2। बोलो ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल है, ऐसा है ना। अब तुम ध्यान से देखो
आप लोग यहाँ ध्यान दो कि ये और ये तीनों आपस में बराबर है। एक बार मैं इस दोनों को आपस में बराबर ले लूँगा, है ना, और एक बार इन दोनों को आपस में बराबर ले लूँगा, है ना, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं तो इन दोनों को एक बार बराबर ले लो और इन दोनों को एक बार बराबर बोल दो, है ना, इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। देखो, है ना, देखो ये दिख पा रहा, नीचे लिखूँगा तो दिखेगा आपको क्या? नहीं दिखेगा, आगे देखो फिर, है ना। इसको इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, है ना, समझाने के लिए आपको बताया है। ये देखो, है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह से हटा देते हैं, कम स्पेस क्योंकि थोड़ा, ठीक है। आगे देखो क्या, मैं इसको इसके बराबर बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि 2/a - b इक्वल टू 3/a + b। मैंने इसको बराबर बोल दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2a + b, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो 3a - b। देखो 2a + 2b इक्वल टू 3a 3b माइनस का 3b, है ना। सभी को इधर ला लो, है ना। देखो 3a को इधर लाओ तो 2a - 3a, या फिर इसको पहले एक साथ लिख लो, है ना। 2a यहीं रखो प्लस का 2b जो है ना यहीं रखो, 3a को इधर ला लो माइनस का 3a, इसको भी इधर ला लो प्लस का 3b इक्वल टू का 0। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2a में से 3a गया, कितना बचेगा माइनस का a, बोलो, और 2b और 3b कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू का 0। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। आगे इसके आगे यहाँ करते हैं, यहाँ स्पेस है ना, इसके आगे यहाँ, है ना, इसके आगे इसको और इसको बराबर रख दो, है ना, इसको बराबर रख दो या फिर इसको और इसको बराबर रख दो। हमने एक बार इसको और इसको बराबर रखा, अब एक बार इसको और इसको बराबर रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंड 2/a - b इक्वल टू 7/3a + b माइनस का 2, है ना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 2 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दो 3a + b - 2 के साथ, और 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 7a - b, ठीक। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3a, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6a प्लस 2 की मल्टीप्लाई b के साथ करोगे 2b, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो माइनस का 4, और 7 की मल्टीप्लाई a के साथ करो 7a, और 7 की मल्टीप्लाई b के साथ करो माइनस का 7b, ठीक है कि नहीं। वेरिएबल को इधर ला लो और कांस्टेंट को इधर भेज दो। मैं कह रहा हूँ ये a और b को इधर ला लो और 4 को इधर ला लो। तो देखो 6a यहीं रखा, 2b भी यहीं रखा, 7a को इधर लाओ 7a, 7b को इधर लाओ प्लस का 7b, और -4 को इधर लाओ प्लस का 4। क्लियर है। 7a को यहीं रखा, 2b को यहीं रखा, -4 को इधर भेजा प्लस का 4, 7a को इधर लाया माइनस का 7, और प्लस का माइनस का 7b को इधर ला के प्लस का 7। अब देखो 6a और 7b, 6a और 7b कितना हो जाएगा 13a, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। नहीं गड़बड़ होगा ना, ये वाले एक वाले ना लाइक टर्म होंगे। देखो 6 है ना, 6a और -7b कितना हो जाएगा माइनस का a, और 7b और नहीं 2b और 7b कितना हो जाएगा 9b इक्वल टू का 4। समझे। 6a है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 7b, दोनों मिलकर क्या बना रहे माइनस का a, और 2b और 7b कितना हो गया 9b। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नाउ, इक्वेशन 1 है a + 5b इक्वल टू 0, और -a + 6b इक्वल टू कितना है 4, है ना। इसको सॉल्व करना है भाई, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। तो देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस, ये कट गया। ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 5 है, तो माइनस का 5b और ये माइनस का 4, है ना। माइनस का 9b और प्लस का 5b क्या बन जाएगा माइनस का 4b, है ना, क्योंकि माइनस ज़्यादा है और 9 में से 5 गया 4, है ना। तो माइनस का 4b इक्वल टू माइनस का 4b, माइनस से माइनस कट गया, 4 को भेज दो अपॉन में, है ना, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है जी 1। b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो, यहाँ लिखो, इसके आगे यहाँ, है ना, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b की जगह 1 रखो। तो देखो -a + 5 b की जगह पे 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का a + 5 इक्वल टू 0, b को भेजो इधर, तो -a इक्वल टू -5, माइनस से माइनस काट दो, a की वैल्यू आ गई 5, a की कितनी वैल्यू आ गई 5। जब आप a और b की वैल्यू यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ से जो इक्वेशन प्राप्त होगा आपको वो क्या होगा, उसका जो सोल्यूशन निकालोगे कैसा निकलेगा,
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेगा, मतलब तुम निकाल ही नहीं सकते सॉल्यूशंस को, है ना, सभी सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें ये बोल रहा था ए और बी की वैल्यू निकालने को, हमने निकाल दिया, है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, है ना। ये कह रहा था कि भाई ए और बी की वैल्यू निकालो जिससे क्या हो जाए, इनका जो सॉल्यूशन आए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आएगा जो ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई, मैंने बोला है कि भाई इवन गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ओनली इफ, ये कंडीशन होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो मैंने क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया इनकी, इसको और इसके बराबर रख दिया, नहीं इसको एक बार इसको इसके बराबर रखा यहाँ पे, वहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने इसको इसके बराबर रख दिया, वहाँ से मुझे एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने पहले एलिमिनेशन से करा और फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, मतलब फॉर्मूला जो लगाया एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, जिससे हमें क्या हो गया, हमें ए और बी की वैल्यू जो होगी हमें प्राप्त होगी, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ो, लगाया हुआ ऊपर क्वेश्चन, है ना। कह रहा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये कह रहा कि के किस वैल्यू के लिए जो ऊपर इक्वेशन दे रखा है 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें जो k है, तो k की वैल्यू हम क्या रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे पूरा का पूरा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आए वो यूनिक आए, है ना, ये क्वेश्चन है। तो है ना, तो चलिए ज़रा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x + y = 1 और 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 = 2k + 1। ये इक्वेशन है कि 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में k की जगह हम क्या रखें कि पूरा का पूरा जो इक्वेशन फॉर्म हो वो क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग बन जाए, ये दोनों लाइन क्या बन जाए, एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग हो जाए, इस तरह से हमें क्या बन जाए, एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि a1 लिखेंगे, भाई कितना है, a1 कितना है 3, b1 कितना है बताओ, b1 कितना है 1, है ना, y के साथ जो है b1, और c1 कितना है 1, a2 कितना है 2k - 1, b2 कितना है k - 1, और c2 कितना है 2k + 1, है ना। अब हमें ये पता है कि गिवन पेयर ऑफ linear equations in two variables will be या फिर will नहीं लिखो, given pair of linear equations in two variable have unique solutions only if a1/a2 not equal to b1/b2 equal to c1/c2, है ना, ये कंडीशन है ना। अच्छा, नो सॉल्यूशन की बात हो रही थी ना, क्वेश्चन गलत हो गया ना मैं, ये क्वेश्चन कह रहा था कि नो सॉल्यूशन हो, है ना, तो यहाँ तो मिटाओ इसे। क्या कह रहा था हमसे कि नो सॉल्यूशन हो, तो नो सॉल्यूशन कब होगा, है ना, क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं लगता है सही से, आपने पढ़ा होगा ना।
ये कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई सॉल्यूशन कब होगा, कोई सॉल्यूशन ना हो उसका, है ना, यूनिक सॉल्यूशन नहीं करना ना हमें, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। मतलब हमें यहाँ पे के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए ये क्या हो, के किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा जो लाइन हो इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। मतलब हमें पैरेलल बनाना है इसे, है ना, हम इंटरसेक्टिंग समझ गए। अच्छा, हमें इसका क्या बनाना है, पैरेलल बनाना है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशंस given linear equations into variable have no solutions only if, है ना, कि इनका कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब ये कंडीशन फिलफिल होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ओनली गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव नो सॉल्यूशन ओनली इफ, है ना, ये कंडीशन होगा कि तभी तो होंगे। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। वैल्यू रखो, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k -1, b1 कितना है 1 और b2 कितना है k -1। ये नहीं होगा बराबर किसके, c1/c2 मतलब 1/2k + 1k। ठीक है, ये तो बराबर नहीं होंगे ना, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये तो बराबर होंगे आपस में, ये तो बराबर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो 3 की मल्टीप्लाई, है ना, वी हैव, हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 प्राप्त हो रहा है ना प्राप्त। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3k - 1 इक्वल टू 2k - 1 × 1, है ना। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2k - 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो 3k, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 3, 2k की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 2k और 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करो -1। k को भेजो इधर और कांस्टेंट को भेजो इधर, तो 3k - 2k इक्वल टू -1 और इधर आके प्लस का 3, तो कितना बन जाएगा ये बताओ, k और कितना बन जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा हमने गलत, मैंने हालांकि क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपने सही पढ़ा होगा, मैंने इसको क्या समझ लिया, इंटरसेक्टिंग समझ लिया कि इंटरसेक्टिंग बनाना है। तो ये कह रहा था, इक्वेशन दे रखा था और हमसे कह रहा था कि भाई के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए पूरा का पूरा जो होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, के किस वैल्यू के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन ये होता है, कंडीशन लगाया, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, मैंने इसको बराबर कर दिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाल लिया सॉल्व करके, है ना। तो हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, तो 8x + 5y इक्वल टू 5y इक्वल टू 9, है ना, और 3x + 2y इक्वल टू 4, है ना। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना, तो एक क्या करते हैं, एक जो वैल्यू निकाल लेते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और बाकी एक वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना। तो फिलहाल इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, 8x + 5y इक्वल टू 9, 5y को इधर भेजो, तो 8x इक्वल टू y माइनस का 5y, 8 को भेज दो अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5y/8, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, है ना।
कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू यह रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाला, वो आया 9 - 5 पाई अपॉन 8, और उस वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में रखना है। तो देखो 3 x की प्लेस पे क्या रख दो? क्या? 9 - 5 पाई अपॉन का 8, और बाकी पूरा ऐसे लिख दो 2y = 4, है ना। 3 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ अंदर, है ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करो, 9 × 3 = 27, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 15y अपॉन का 8 प्लस 2y = 4। एलसीएम ले लो, इसका अपॉन में 1 मान लो, है ना, मान लो 1, क्या जाता 1 मान लो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? बताओ एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा एलसीएम, है ना। 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो, यही रहना है, लिख दो ऐसे ही। इसके अपॉन में 1 है, 1 से 8 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 16y = 4। ठीक, 8 को भेज दो इधर, 8 को भेजो इधर। नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। 8 को भेजो इधर, क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा? इधर भेजोगे आप तो देखो, ये दोनों पहली बात ये क्या बना लेंगे? बताओ कितना बनाएंगे? y बनाएंगे, और 27 ही रखो, समझ रहे हो। ये देखो माइनस का 15y है और प्लस का 16y है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 15 गया y, और साइन किसका लोगे? प्लस का, क्योंकि प्लस ज़्यादा है। और 27 तो ऐसे ही रखा, 8 को भेज दिया मैंने 4 की तरफ, तो इंटू में जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32। 27 + y = 32, y यहीं रखो, 32 भी यहीं रखो, 27 को इधर भेजो, तो कितना आ गया? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ x = हमें देखो x की वैल्यू निकालनी है बस, है ना। नाउ इस इक्वेशन को इधर, इनको इधर ला लो, है ना। नहीं लाओगे छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखो x = 1, है ना। y लिखने की ज़रूरत ही क्यों है? y तो हमें निकालना ही नहीं है, y हमने निकाल रखा। तो x को हाइड करो, क्या करो? x को हाइड करो, और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो? 4 के साथ, तो कितना आएगा? 20, और है ना, x को हाइड कर दिया ना मैंने, और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करा मैंने? 4 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा? 9 के साथ, तो कितना आएगा? 18 माइनस का अपॉन कांस्टेंट को हाइड कर दो, तो 8 × 2 = 16 माइनस 3 × 5 = 15। ठीक, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो x/2 = कितना आ गया? 1/1। 2 को भेज दो इधर और 1 को भेज दो इधर, तो 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे x, और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 2। देखो हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसको अगले वीडियो में पार्ट 2 में आपको कर दिए जाएंगे, आपको समझा दिए जाएंगे, है ना। या आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।